नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एक खास तकलीफ, खास एजेंडे की। हम बात कर रहे हैं गर्मी की। अब तक यही आता था जनरली, आप देखते हैं ओफी है गर्मी, लेकिन अब ये नहीं है गर्मी, अब जानलेवा गर्मी बन रही है, रिकॉर्ड टूट रहे। दिल्ली का कहा जाता है कि बहुत ही वर्षों पुराना रिकॉर्ड टूट गया, और कई जगह से खबरें आ रही हैं कि गर्मी के कारण लोग अब अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं, यानी कि गर्मी अब जानलेवा बनती जा रही है। हीट वेव के साथ साथ ये जो वेदर होता है, ये टेम्परेचर हल्का हो, लेकिन अब इसमें जो चिपचिपापन और उमस जो होती है वो और भारी होती है। चिकित्सकों के अनुसार इस वक्त गर्मी की लू में तो आप बैठ भी जाएंगे, हवा भी चलती रहती है, लेकिन जब उमस साथ में आती है तो आपका पसीना ज़्यादा बहता है, उससे आपके बॉडी में पानी की या जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी कमी आ सकती है। और ये बड़ी वजह होती है कि बड़े बुजुर्ग पता भी नहीं लग पाता है कि कब हमने जान गंवा दी। तो आज हमारा एजेंडा यही है। देश में पॉलिटिकल हालात, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी या सामाजिक सरोकार के चलते आज हमने ये एजेंडा लिया है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सूरज सोनी जी हैं, पर्यावरण प्रेमी। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अस्मा हैं, और हमारे साथ सचिन गुप्ता साहब हैं। हम अक्सर देख रहे हैं कि एसी में ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले कभी ऐसी खबरें नहीं सुनी होंगी, लेकिन अब एसी फट रहे हैं, एसी के आउटर फट रहे हैं, तो उसकी क्या है वजह, कैसे सावधान रहना होगा। हमारे साथ अलग अलग कैटेगरी के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्हीं से आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम सावधान कैसे रहें, और जब तक ये संकट है उससे निजात कैसे पाई जा सकती है। इंद्रदेव की मेहरबानी कब होगी, ये बड़ा एक सवाल है। और जब बारिश गिरेगी उसी के बाद कुछ राहत की छींटियां आएंगी, लेकिन तब तक आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके लिए मैं डॉक्टर अस्मा के पास में जाना चाहूँगा। मैम, गर्मी है, और गर्मी भी उफ, ये गर्मी नहीं, जानलेवा गर्मी है, तो किस तरह से हमें केयरफुल रहना चाहिए और क्या खास ध्यान रखने की आवश्यकता है? और अब फिर वापस बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी में सबसे विशेष ध्यान ये रखिए कि दिन में अगर आप 10 o'clock से 2 o'clock निकल रहे हैं बाहर, तो आप अपने आप को कवर करके निकलिए, शेड ढूंढिए। अगर आप विमेन हैं तो आप वाइट ब्रिम हैट पहन सकते हैं। सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। स्किन के अंदर इतनी पिगमेंटेशन, इतने फंगल इन्फेक्शंस, फॉलिकुलाइटिस, एक्ने की प्रॉब्लम्स हम गर्मियों में देख रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली पसीना आ रहा है, पसीनों से बैक्टीरिया वगैरह मिक्स हो रहे हैं, टॉक्सिन्स वगैरह मिक्स हो रहे हैं, और अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस हो रहे हैं। जी कंटिन्यू मैम। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आपके पसीने आ रहे हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, फेस को वॉश करते रहिए। अगर आप फेस को वॉश नहीं कर सकते तो एक कपड़ा अपने थोड़ा सा कोल्ड वाटर में डिप करके, ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके, जैसा भी पानी मिल जाए आपको, फेस वगैरह रखते रहिए। उसके बाद आप ORS पीते रहिए। रिहाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हर इंसान को पीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली स्वेट कर रहे हैं। अगर आपको और कोई परेशानी हो रही है तो आप शेड सीख कीजिए, आप पेड़ के नीचे बैठिए, और अवॉइड कीजिए, अभी जितना हो सके आप बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जी मैम, कुछ OPD में पहले से ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट्स? OPD में इन दिनों हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्ने, प्रिकली हीट, जो लोग अपने कमर पे दाने लेकर आते हैं, फेस पे दाने लेकर आते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम, और फंगल इन्फेक्शन से तो बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। लोग पसीने में, स्पेशली जो विमेन है जो किचन में खाना बनाती हैं, पसीना आता है, नहीं अवॉइड कर पाती, वो खुजलाते हुए आती हैं अंडर देयर ब्रेस्ट, इनर एरियाज़ में, अपनी नेक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर। बहुत ख़राब इन्फेक्शंस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनका हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, बट पसीने की वजह से बहुत रेजिस्टेंट हो रहे हैं इन्फेक्शंस। जी सचिन जी, आपके पास में आना चाहूँगा जी। और आपको बुलाने की खास वजह भी यही थी, क्योंकि देखिए गर्मी है, तो गर्मी से बचाव के लिए जिसकी जैसी क्षमता है, अगर किसी की क्षमता है कि बिल्कुल पूरा घर ही एयर कूल्ड है, किसी की ऐसी स्थिति है वो कूलर से काम चला रहा है, किसी का है कि पंखे से ही चला रहा है, किसी के पास में कुछ भी नहीं है तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। हर व्यक्ति की जैसी भी स्थिति है, लेकिन यहाँ बड़ी खबरें इन दिनों आ रही हैं कि एसी के आउटर ब्लास्ट हो रहे हैं, एसी फट रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है, या फिर ऐसा हो रहा है तो अगर होता है तो सावधानी कैसे रखनी है इसमें? मैं इस बारे में पूरे राजस्थान की जनता को कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जी, हम एयर कंडीशनर्स जब यूज़ करते हैं और हमारी बाहर की गर्मी
40, 42, 45 डिग्री की होती है और कमरे का टेम्परेचर भी लगभग 36-38 डिग्री होता है, तो जी। जब हम एसी इंस्टेंट ऑन करते हैं तो हम हमारे ये चाहते हैं कि साहब एसी को जो है हम 18 डिग्री पे सेट कर देते हैं तो हमको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। आपको सभी जो एसी यूज़र्स हैं, सबसे पहले मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अगर आपके रिमोट के अंदर पावर कूल का फंक्शन है या क्विक कूल का फंक्शन है, आप उसको दबा दीजिए। उससे आपका कंप्रेशर अपनी फुल स्पीड पे काम करेगा और उससे जो है आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। बट आप अपने कमरे के एसी को जो सेट करें टेम्परेचर, चाहे वो दिन में चलाएं चाहे वो रात में चलाएं, एक BI के जो नॉर्म्स है वो 24 डिग्री पे सेट करके आप चलाएंगे तो आपका कंप्रेशर जो है उस वक्त ट्रिप मार जाएगा 24 पे आकर के। अभी हो क्या रहा है कि बाहर का टेम्परेचर 45-46 डिग्री है और आउटर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 60 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि वो दिन भर धूप में तप रहा होता है। और जब हम कंप्रेशर को ऑन करते हैं और बिजली सप्लाई उसमें कंटिन्यूस चल रही होती है और वो 18 डिग्री पे जब तक वो ट्रिप नहीं मारता, कंप्रेशर जो है वो कंटिन्यूस ऑनगोइंग वर्किंग में रहता है। और पीसीबी में फॉल्ट होने के चक्कर में उसमें फायर होती है और फायर होने के बाद में जो है कंप्रेशर्स ब्लास्ट होते हैं। तो अगर आप 24 डिग्री पे उसको सेट करके चलाते हैं तो आपका रूम टेम्परेचर 25-25.5 आ जाएगा, जो एक डिसेंट बॉडी के लिए टेम्परेचर होता है। उससे जो है आपके एसी को भी फॉल्ट नहीं होगा, आपकी बिजली की कंजम्पशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको एक रिलीफ मिलेगा कि आप एक एयर कंडीशनर में बैठे और आपका कमरा भी ठंडा होएगा। अभी तक हम जो कर रहे हैं कि 18 डिग्री पे हमारे रूम को एसी को सेट कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमारा 18 डिग्री कमरे का टेम्परेचर आ जाएगा, जबकि इतनी बाहर गर्मी है तो 18 डिग्री टेम्परेचर कभी भी नहीं आ सकता और किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है। तो आप सभी जो है 24 डिग्री पे चलाएं। उसके अलावा जो है अंदर का जो इंडोर लगा हुआ है या विंडो एसी लगा है उसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है। अगर आप उस फिल्टर की हर 15 दिन में अभी सफाई करें और 15 से 20 दिन 25 दिन में आउटडोर में अगर आप पानी डाल देंगे तो उससे जो है आपके कंप्रेशर पे गंदगी नहीं जमा होगी और गंदगी जमा नहीं होगी तो फ्रेश एयर का सर्कुलेशन जितना जल्दी फास्ट होएगा आपका एसी उतना जल्दी कूलिंग करता जाएगा। इसके अलावा कूलर भी अगर कोई यूज़ कर रहा है तो अभी चूंकि मौसम चिपचिपाहट वाला हो गया है, आप प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखें, जिसमें आपके खिड़की हो दरवाज़ा हो उसको ओपन करके आप कूलर चलाएं, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा तो आपको उमस भी कम फील होगी उसके अंदर और आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिलेगी। और अगर कूलर के पैड्स चाहे वो हनीकॉम हो चाहे वो नॉर्मल घास पैड हो, उस पर आप बाहर से बाल्टी से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे और फिर आप अपना कूलर चलाएंगे तो आपको कूलिंग जल्दी और ज़्यादा महसूस होगी। बिल्कुल सचिन जी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने फटने की वजह भी बताई कि एसी के आउटर्स क्यों फट रहे हैं। आग लगने का खतरा रहता है, कई जगह एसी जो विंडो एसी है उनमें ब्लास्ट हो रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हर व्यक्ति को हिमालय जैसी ठंडक चाहिए गर्मी के अंदर। उसका टेम्परेचर मान के चलते हैं कि 16-18 पे कर लेते हैं, आउटर टेम्परेचर जो है वो उसका सहन नहीं कर पाता है और उसके बाद में उसमें आग लगने का एक खतरा रहता है। शॉर्ट सर्किट की बात की जाती है, लेकिन इन 2 दिनों में शॉर्ट सर्किट से ज़्यादा सूर्य का जो सर्किट है वो हीट दे रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं। सूरज जी, आपके पास में आना चाहूँगा। बेजुबानों को लेकर के भी हमारे पास में सूचना आती है। पिछले दिनों 12 में काफ़ी चमगादड़ मरे हुए मिले हैं, पेड़ के नीचे सुबह गिरे हुए, कई जगह कबूतर मिले हैं और बड़ी बेचैनी इसमें देखता हूँ। स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्हीं में बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, मैंने खुद ने भी काम किया है ये, क्योंकि बेजुबान हैं वो जो स्वान हैं उनके लिए भी बड़ी तकलीफ होती है और ये कहते हैं कि उनकी लार गिरती रहती है क्योंकि गर्मी डॉग के मुंह से निकलती है, वो पसीना होता है एक तरह से, वो बड़े बेचैन से रहते हैं। तो उनके लिए कोशिश करिए कि किसी पेड़ की जगह पे कहीं पे भी उनके लिए रेत है उसमें आप पानी डाल देंगे इवनिंग में तो वो बैठ सकते हैं, आराम से वहाँ रात गुजार सकते हैं। या आपके पास में अगर फटी पुराने कपड़े या कोई बोरी है, आप उसको भिगो करके आप किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे तो वो बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि वो पेट्स नहीं है लेकिन गली के स्वान हैं या कोई जानवर भी आकर के वहाँ बैठता है तो उसको बड़ा सुकून मिल सकता है। ये बहुत ही घरेलू नुस्खे हैं जो हमें करने चाहिए, मैं खुद ने भी करके देखा है और इस तरह की जो स्थितियाँ बनती हैं तो वाकई क्या लगता है कि बड़ी परेशानी है इस वक्त। और ऐसी गर्मी कंटिन्यू लगभग 2.5 महीने से हम गर्मी को देख रहे हैं। 15 अप्रैल के आसपास से ऐसे हालात बन गए थे, 10-15 अप्रैल के आसपास से बारिश कोई नाम मात्र की हुई है, अक्सर होता नहीं है ऐसा। जनरली ये माना जाता है कि विवाह का जो समय होता है उस समय जरूर बारिश आती है, कहा जाता है कि ब्याह बिगाड़ने के लिए बरसात आ रही है, लेकिन वो हालात भी इस बार तो नहीं देखने को मिले। तो बेजुबान जो हैं उनके लिए आप लोग काम भी करते हैं, तो किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए? देखिए, ये जो गर्मी है ये सामान्य से अधिक नहीं है, प्रचंड है, यानी गर्मी का प्रकोप है। और जो प्रकोप है
वो हम मनुष्य हैं तो हम सहन कर सकते हैं, हमारे पास में साधन है, हमारे पास में पंखा है, एसी है, कूलर है और तमाम तरह के उपकरण है कि जिनसे हम राहत पा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए तो बेजुबान है, विशेष तौर पे जो जंगलों के वन्य जीव है, वन्य जीव पशु है और साथ में ही जो शहरों के अंदर एक गोरैया चिड़िया है। आप देखिए मेरे देखते देखते मैं देखता हूँ कि हम परिंदे लगाते हैं कई जगह तो वहाँ पे गिरी पड़ी रहती है, एकदम उड़ते उड़ते पक्षी। इस बार मतलब 20 सालों में मैंने पहली बार देखा इतनी प्रचंड और गर्मी का जो प्रकोप है कि उड़ता उड़ता पक्षी जो है वो गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है। तो पानी का भी उसको अभाव है, साथ ही तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। आप देखिए 50 से पार कर गया टेम्परेचर। हम सुनते आ रहे थे कि लद्दाख में जहाँ सियाचिन ग्लेशियर है माइनस में टेम्परेचर जा रहा है 30 डिग्री 40 डिग्री, जो अपने आप स्वतः ही बर्फ जमती है और लोगों का जो है वो जीवन बड़ा दुर्भर हो जाता है। तो ऐसे ही एक लिमिट से ऊपर जब तापमान बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ छोटे पक्षी बल्कि बड़े बड़े जो पशु है, वन्य जीव है, वो त्रस्त है जबरदस्त रूप से। और जंगलों में जहाँ पहले से ही पानी की कमी रहती थी और वन विभाग के द्वारा तो एक कागजी कर्मकांड का हिस्सा बन गया है उनको जो वाटर पॉइंट से भरना। लेकिन अभी हमने देखे थे बुद्ध पूर्णिमा को जब हम गए थे गणना के लिए तो अधिकतर जो वाटर होल्स है वो खाली पड़े हुए थे। ऐसे ही शहरों के अंदर जो परंपरा रही थी कि वो प्याऊ लगाना, जानवरों के लिए खेलियां बनाना, तो लोग अपनी खुद की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। तो अब इससे ये जो बेजुबान है, पशु पक्षी है, स्ट्रीट डॉग्स की आपने बात की भी, वो बहुत अधिक त्रस्त है। इससे जो है पूरा माहौल खराब हो चुका है इनका। और अभी आपने जो बात की है ये अच्छा है, हमारी भी जो टीम है ये प्रकल्प को चला रही है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो पक्षियों के परिंदे हैं और पक्षियों के जो घर है, आवास है, ये निःशुल्क के हमारा जो संगठन है वो प्रोवाइड कराता है। तो अब जन टीम को फोन करेगा तो हम अवेलेबल कराएंगे। साथ ही स्ट्रीट डॉग्स के लिए हमने जो है वो एक घर बनाए हैं, गलियों के जो मोड़ पे जो स्ट्रीट डॉग्स के जो लवर होते हैं उनको एक एक को हम नॉमिनेट करते हैं और लकड़ी और चादर से घर बनाते हैं जिसमें नीचे फोम भी लगाते हैं और जूट की जो है वो बोरी बिछा करके उसको गीला कर दे कोई तो आराम से वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स रहेंगे। तो उससे दो फायदा है, एक तो स्ट्रीट डॉग्स बच पाएंगे, दूसरा इरिटेट नहीं होंगे। वो तो इरिटेट नहीं होंगे तो डोर बार्किंग की जो घटनाएं है वो कम होगी, डॉग बाइटिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी एक तरह से। तो ये लोगों के लिए भी फायदा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन गर्मी का जो है ये पार पाना भगवान के हाथ में है। और अभी हम तो लगातार मंदिरों में इसको लेकर के यज्ञ हवन पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे पास में बैठे हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि जब लास्ट में बीमारी से पार निजात पाना संभव नहीं है तो भगवान की शरण में जाया जाता है। तो हमने भगवान की शरण ली हुई है और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जो है सुनेंगे और इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश आएगी अच्छी। बिल्कुल, आप सभी को इंतजार यही है कि इंद्रदेव प्रसन्न हो और उसके बाद ही बरसात का कुछ रूप देखने को मिले। गर्मी है उसमें कोई संदेह नहीं, और गर्मी प्रचंड गर्मी है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। तमाम सरकारें अपनी ओर से अलर्ट जारी कर रहे हैं, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और ये एक बड़ी चौंकाने वाली या कहूँ कि पैनिक करने वाली खबरें भी आती हैं कि आगे कुछ दिन और इसी तरह की गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हो ये रहा है कि हमारे जो वृक्ष हैं वो जल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कई नदियों का बिना बारिश के ही उफान पे हैं। उसकी वजह ये है कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, उनका पानी नदियों में आ रहा है और नदियों का पानी इस तरह से निकलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, बहुत सारी वनस्पति हैं उन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा, जो हमारे वन्य जीव हैं उनके व्यवहार पर विपरीत असर पड़ रहा है। ये कुछ चौंकाने वाली घटनाक्रम है जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एक रिसर्च का भी होगा। इतनी लंबी समय तक गर्मी पड़ना और गर्मी की वजह से नुकसान जो होता है वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूँगा। गर्मी देखिए हर बार पड़ती है, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, ये मान के भी चलते हैं कि 45 से 50 के बीच टेम्परेचर अक्सर रहता है, मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन कंटिन्यू जो गर्मी पड़ती है उसका कुछ ज़्यादा असर आता है हमारी बॉडी पे। हाँ जी, बॉडी के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं वो सब डिरेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग बहुत देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन के बहुत केसेस आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक के बहुत केसेस आ रहे हैं ओपीडी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर। पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के अंदर बेड्स ही अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल। इतने आज की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो आज बेड्स अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इतने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स एडमिट हो चुके हैं कि हमें इमरजेंसी में, डे केयर में, हर जगह ड्रिप लगानी पड़ रही है। तो मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ORS का यूज़ रखिए। हर 2-3 घंटे में थोड़ा सा ORS पानी में घोल के पी लीजिए। टेट्रा पैक्स में अवेलेबल है ORS, सैशेज़ में अवेलेबल है। कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक डाल के अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली स्वेट कर रहे हैं। स्वेट के माध्यम से बॉडी का जो पानी है वो बाहर आ रहा है।
तो हमें ज़रूरत है कि हम रेप्लेनिश करें अपनी बॉडी के स्टोर्स को, पानी पीते रहिए। फिर अगेन 4 से 5 लीटर पानी पीना अनिवार्य है इस वेदर में, और 10 से 2 बजे आप सीख कीजिए, शेड अम्ब्रेला लेके घूमिए और सन से थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए खुद को। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि अभी कुछ दिन कंटिन्यू गर्मी हमें फेस करनी पड़ सकती है, तो ऐसे में लगता है कि चिंताएं और बढ़ सकती हैं। हाँ, चिंताएं अब बस यही है कि जब कुछ काम नहीं कर रहा, जैसे ये बोल रहे हैं कि यज्ञ वगैरह चल रहा है, अब जब तक बारिश नहीं आएगी जब तक थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी, पर्टिकुलर कुछ एज ग्रुप या उसको लेकर के यहाँ ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है? अगर कोई ओल्डर एज ग्रुप का पेशेंट, कोई भी इंसान है जो 60 प्लस है, या बच्चे हैं जो 12 ईयर्स से कम है, क्योंकि जनरली वो बाहर बहुत खेलते हैं, वो लोग खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते, सिमिलर स्टोरी एज ग्रुप के साथ रहती है। ऐसे लोग हो, या प्रेग्नेंट अगर आप हो, ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप हो, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, अभी आप ऐसे स्टेज पर हो लाइफ में, तो आपको ज़्यादा पानी, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की ज़रूरत रहेगी। अगेन आप ORS पीते रहिए और डिहाइड्रेशन से बचने की पूरी कोशिश कीजिए, और बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए। आजकल बाहर खाते हैं सब, और उल्टी दस्त से भी बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं, तो आप ध्यान रखिए कि बाहर का पानी, बाहर का खाना ना खाएं। बिल्कुल, देखिए एक संकट का वक्त है और इससे बाहर निकलने के लिए आपको खुद को अपने आप पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बाहर के खान पीन के शौकीन हैं तो जहां आपको भरोसा नहीं है, या जरा सा भी आपको लगता है कि खाने पीने में कहीं, जैसे कई बार हम खाना खाते हैं, कुछ भी बाहर का खाते हैं तो मुंह रुक जाता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप बिल्कुल उसमें रिस्क मतलब उठाइए। वो पैसे चले भी जाए तो जाने दीजिए आप, या होटल वाले को समझाइए कि आपके फूड में कोई न कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे हटवाइए, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में घर में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो बाहर उनकी जो तैयारियां होती हैं कब से होती हैं, हमें ये खुद को, ये आपका सेल्फ डिसीजन होगा, तो यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम देख करके चलते हैं कि चले कोल्ड ड्रिंक गटक ली, उससे ज़्यादा राहत मिलेगी, तो डॉक्टर्स का साफ कहना है कि उससे आपको राहत नहीं मिलेगी, एक आफत का वो सामना करना पड़ सकता है। आपके घरेलू जो नुस्खे हैं, आप नींबू शिकंजी पी सकते हैं, आप ORS ले सकते हैं, नमक और चीनी मिला करके पानी में पी सकते हैं, घर में मटका होता है उसका आप पानी यूज करिए। और ज़्यादा गर्मी है, आपको कंटिन्यू अगर गर्मी से किसी ऐसे कूलिंग वाली जगह में या कूलिंग से वापस गर्मी में जाना पड़ रहा है तो बर्फ़ का गोला मत लीजिए मुंह में, वो आपको नुकसान दे सकता है। कई लोग होते हैं कि बर्फ़ रख लेता हूँ या सर पे बर्फ़ लगा लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। आप टेम्परेचर को इतना वो भी मत दीजिए कि आप दूसरी परेशानी में आ जाएं। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैंने कुछ लोगों को देखा, एक नीचे रिक्शे वाला था, मैंने देखा मुझे आपके इसमें से पानी क्यों गिर रहा है, कि सर मैंने इसमें बर्फ़ बांध रखी है, तो स्वापी जो थे उसमें बर्फ़ बांध करके वो चल रहा था। तो ऐसे केसेज में ऐसा क्यों कर रहे हो कि इससे दिमाग ठंडा रहेगा, तो इसके कुछ विपरीत असर भी आ सकता है। कई बार फ्रॉस्टबाइट का सामना भी हो सकता है, और इतना ज़्यादा एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से कई बार बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। हम कभी भी, इनफैक्ट अभी अगर आप मेडिकली देखेंगे तो हमेशा बोलते हैं कि कोल्ड वाटर से शावर लीजिए ताकि ठंडक मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ल्यूकवार्म वाटर से नहाएंगे तो वो बेटर रहता है इस वेदर में। तो हल्का निवाए पानी से नहाएंगे तो आपकी कूलनेस बॉडी की थोड़ी लंबी टाइम तक मेंटेन होगी। तो ठंडा लगाने से बॉडी पे बहुत मोमेंटरीली फ़र्क लगेगा, आपको उस टाइम पे लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। नॉर्मल वाटर को आप काम नॉर्मल ले सकते हैं। वाटर। बिल्कुल। सचिन जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आपने बहुत बारीकी से पहले समझाया कि AC के लिए क्या करना चाहिए और जो खतरे इनके सामने आ रहे हैं वो, पहले कभी ऐसी जानकारियाँ मिली हैं कि AC फट रहे हैं या फिर इस तरह के हालात बन रहे हैं, या पहला अवसर है लंबे समय बाद में जो हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? और अक्सर हम एक बात सुनते हैं कि अपनी ओर से जनरली मीडिया में भी रिएक्ट कर देते हैं, और बहुत सारे लोग भी होते हैं वो कह देते हैं कि प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, इसका तो आउटर में ब्लास्ट हुआ था। जी, देखिए मैं आपको इस बारे में और जानकारी देना चाहूँगा कि फर्स्ट कोविड के बाद से अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 4 साल का टेन्योर हो गया है जी। और 4 साल में ये पहली बार है कि इतनी गर्मी हम सभी को देखने को मिल रही है। और ये गर्मी का जो रीज़न है, सबसे पहला रीज़न है कि जंगलों में जो आग लग रही है, ग्लेशियर्स जो अपने आप से पिघल रहे हैं, और दूसरा जो पेड़ों की कटाई किसी भी रूप से हम कर रहे हैं, चाहे हमारे देश को प्रगति के लिए रास्ते पे ले जाने के लिए, चाहे हाईवेज़ को बनाने के लिए, तो जंगलों का हम सफाया कर रहे हैं। हाईवेज़ बनाने के लिए हम लोग हमारे खेत खलिहानों को काट रहे हैं,
अगर हम शहरों की बात करते हैं तो कंक्रीट के जंगल वहाँ पे बनते जा रहे हैं, तो जितने पेड़ कट रहे हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी पे जो है वो असर डाल रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे अगर 42 डिग्री टेम्परेचर बाहर है और अगर हम किसी पेड़ की छांव में खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हमको 35-36 डिग्री ही लगता है। तो 5-6 डिग्री का टेम्परेचर में वहाँ पे फ़र्क हमको अपने आप से मिल जाता है। और जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होंगे या हरापन ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है बारिश भी ऑटोमेटिकली आती है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा पब्लिक को अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम ये नहीं है कि हमने एक बीड़ा उठाया और हम पूरी कॉलोनी मोहल्ले या पूरे शहर भर में पेड़ लगाने चले गए। जितने परिवार के सदस्य हैं, किसी घर में 5 है, किसी में 10 हैं, हम अपने आजू बाजू में जो है एक एक पेड़ भी लगाते हैं और उसकी ढंग से केयर करते हैं, तो आने वाले 3-4 साल के अंदर वो पेड़ जो है एक छांव के रूप में तैयार हो जाएगा और हमको जो है कुछ गर्मी से राहत मिलेगी। जानवरों की जैसे सूरज भाई साहब जी ने जिक्र किया, तो मैं उसमें भी बोलना चाहूँगा। मैं हिंगोनिया गौशाला के अभी लड़ रहा हूँ, जिसमें वहाँ पे 19,000 पशुएं हैं, गायें माताएं हैं, जिनमें से 14,000 गायों को जो है सिर्फ शेड की व्यवस्था है और 5,000 गायें ऐसी है जिनके लिए खुला आसमान है, कोई शेड की व्यवस्था नहीं है। तो उसमें भी जो है वहाँ पे ग्रीन घास कारपेट्स लगवा करके गायों को कुछ राहत दिलाई जा रही है। और हमने हिंगोनिया गौशाला और इस्कॉन टेम्पल वालों से और नगर निगम से चर्चा करी है कि आप बाउंड्री वॉल के साथ साथ में कुछ हरे बड़े पेड़ लगवाएं, जिससे कि जो है गौ माता को आने वाले 1 साल के अंदर कुछ रिलीफ मिल सके। तो अगर पशु पेड़ के नीचे बैठता है तो उसको उतनी गर्मी डायरेक्ट नहीं मिलेगी और डायरेक्ट सनलाइट जो है, जैसा डॉक्टर मैडम ने भी जिक्र किया कि किसी तरह की भी कोई भी समस्या होती है तो वो डायरेक्ट सनलाइट से होती है। तो पशु और पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो उनको भी जो है डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो ही रही है। वो बेजुबान है, हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं लेकिन वो बोल भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है हम अगर पेड़ लगाने पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं, चूँकि बारिश आने वाली है। आप 1 जुलाई को हम लोग रोटरी क्लब ऑफ जयपुर सिटीज़न 1000 पेड़ हम पोदार स्कूल में सुबह 8 बजे लगा रहे हैं, जिसमें मियावाकी पद्धति से पेड़ लगाए जा रहे हैं। 50 बाई 80 के एरिया के अंदर हम 1000 पेड़ लगा रहे हैं। तो एक वो घना जंगल बनाया जा रहा है। तो ऐसी अगर हम कुछ टेक्निक्स को अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देख करके प्लांटेशन का प्रोग्राम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको गर्मी से इजाद मिल सकती है, रिलीफ मिल सकती है। दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र किया कि इस तरह की गर्मी आपने पहले देखी, हमने गर्मी देखी है और इससे भी प्रचंड गर्मी देखी है, लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो वैसी गर्मी कभी भी नहीं देखी है। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो आपने एक बार अपनी बात में जिक्र किया था कि एसी जलने की ये पहली बार शिकायतें हैं या पहले भी ऐसी शिकायतें आ चुकी है। तो अगर आप ये देखेंगे पिछले 3 साल 4 साल में जब से कोविड लगा है, एसी की सेल जो है उसमें इजाफा हुआ है। जिस कस्टमर की रीच एसी की नहीं थी, जो कूलर पंखे में था, उसने भी एसी लगाया क्योंकि उसको वर्क फ्रॉम होम करना था, या फाइनेंस फैसिलिटी या एयर कंडीशनर्स की प्राइसेस इतनी नीचे आई तो वो हर कस्टमर की रीच में हो गया। दूसरा, पानी की किल्लत से भी जो है कंज्यूमर्स ने एक अपना चेंज ऑफ बिहेवियर कर लिया कि हमको एयर कंडीशनर पे मूव करना है। पहले एक घर में 1 या 2 एसी डिप्लॉय हुआ करते थे, आजकल अगर 4 कमरे 5 कमरे हैं तो वो 5 कमरों में भी एसी लगा रहे हैं। और जब 5 एक साथ एसी एक घर के चल रहे हैं तो आप समझें वो कितना बिजली का लोड ले रहे हैं। तो जब आपने देखा भी होगा पिछले कई दिनों में जब गर्मी मई में प्रचंड थी, उस वक्त पूरे दिन भर में लाइट ट्रिपिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत थी या लो वोल्टेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने इसके लिए पावर बिजली विभाग में भी कई बार मरतबा मीटिंग करी, तो उसमें यही पता लगा कि साहब लोड इतना बढ़ गया है, हमको फीडर से उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे कि ये लाइट स्ट्रिप हो रही है या वोल्टेज लो हो रहा है। तो जब वोल्टेज लो हाई होता है, उससे भी शॉर्ट सर्किटिंग की प्रॉब्लम्स होती है। दूसरी चीज क्या है कि कंज्यूमर एयर कंडीशनर तो लगा लेता है, लेकिन उसके साथ में जो स्टेबलाइजर लगना है, जो वोल्टेज को फ्लक्चुएट होकर के एसी में ट्रिपिंग की शिकायत या आग लगने की शिकायत में बचाव करता है, वो नहीं लगाता है। उससे भी जो है कुछ घरों के अंदर एसी में ब्लास्ट होने की शिकायत। बिल्कुल सचिन जी, आप सही कह रहे हैं। कुछ हद तक हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अभी आप देखिए बिल्डिंग्स जो बनाते हैं कि छोटी बिल्डिंगें बनाएंगे, दीवार उसकी छोटी, पहले बड़ी दीवार होती थी तो कूलिंग ज़्यादा होती थी मकान में। पहले कौन से इतने एसी कूलर पंखे हुआ करते थे। हर बिल्डिंग में आप देखिए कि मॉडिफाई करने के लिए उसके आगे कांच लगा दिए जाते हैं और पूरी बिल्डिंग वो तपती है, वो भी एक रिफ्लेक्ट करती है। आप देखिए अगर मैं जिस जगह पे बैठा हूँ 50 एसी काम कर रहे हैं, अब उसका आउटर का जो हीट है वो कहाँ जा रहा है, यहीं पे कुछ कहीं पे घूम रहा है, वो गर्मी दे रहा है।
तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। खैर, लेकिन अब भरोसा इंद्रदेव पे है, अगर वो राहत देते मुझे लगता है कि एसी के आउटर भी बंद होंगे। सूरज जी, वापस आपके पास में चलना चाहूँगा मैं। तो अभी क्या किया जा रहा है प्रयास? आप लोग लगातार यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कब तक चलेगा? और ऐसा कहीं पे कुछ किदवंतियाँ या ऐसे कभी कुछ है कि बृहस्पति यज्ञ या कुछ दूसरी यज्ञ किया गया वर्षा के लिए जिसके परिणाम सामने आए हों? देखिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो तमाम तरह के जो है जितने भी उपचार होते हैं, उपाय होते हैं, उन पर डिपेंड हो जाता है। तो वो जो तमाम तरह के उपाय है उनमें ये भी एक दो उपाय हमको सटीक लगा। और हमने तो कई बार देखा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब वर्षा नहीं आती थी तो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे। और हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो सामर झील है पूरी तरीके से बरसों तक सूख गई थी, तो यहाँ ऋषियों ने तपस्या की और उसके बाद में मुनियों ने 100 आंखों से नीचे देखा तो देवी ने शताक्षी देवी के रूप में प्रकट होकर के और यहाँ पे इसको पूरा जलाशय जो है भर दिया था राजस्थान के लिए। तो जो मरुस्थल था पूरा अरब तक का एरिया ही पूरा सूखा पड़ा था। तो ऐसा कहा जाता है और उसके बाद भी अनेकों प्रमाण है कि अगर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की जाए, मन से प्रार्थना की जाए, तो अपने अपने जैसे उपासक होते हैं। तो बिल्कुल सूरज जी, समय कम है और बिल्कुल आपकी मन्नत पूरी हो, क्योंकि आपकी नहीं है, ये तो सभी की है। और बिल्कुल ईश्वर से सबकी गुजारिश भी है कि चले, अब तो इंसानियत के रूप में जो चीज़ हम कर सकते थे उनसे सब थक चुके हैं। अब भगवान पे भरोसा है और जल्दी से जल्दी इस गर्मी से निजात मिल सके, तभी मुझे लगता है कि जनहानि बच सकते हैं। आज हमारे पैनलिस्ट विशेष रूप से सबकी व्यस्तता होती हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की और उन्हें बुलाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और गर्मी में बस यही है कि कुछ जो सुझाव सामने आए उन पर जरूर गौर फरमाएं। चलिए, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।